स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था, किस वर्ष में बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है 1668 ईस्वी में। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा सन 1668 ईस्वी में बनवाया था। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में बनवाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? सही उत्तर है क्षोभ मंडल में। बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में मिलेगी। पृथ्वी की वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि सर्वाधिक घनत्व होगा, और सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। अच्छा, आशा करता हूं कि आप वीडियो के एंड में जाके आप बताते होंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट गए हैं। 40 में से जितने भी आंसर्स करेक्ट जाएंगे वो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम क्वेश्चन तभी करेक्ट जा सकते हैं जब लंबे समय तक आप इसको सुने। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? विकल्प देख लीजिए, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी की वकालत की थी? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय, जिन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, इनको भारतीय जागृति का जनक माना जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? हमें उस वायसराय का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष एक प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहां जो हम बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं आजादी के बाद जो भी टाइम आता है 10 साल 20 साल के अंदर, तो देश के जो बड़े बड़े जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। तो कौन से ईयर इन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सही उत्तर है 1969 में। सन 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नंगा पर्वत शिखर, यह किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। नंगा पर्वत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, लद्दाख का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने जो है क्या कर रखा है, अपने कंट्रोल में कर रखा है, उसको पीओके के नाम से जाना जाता है, जहां पर यह नंगा पर्वत स्थित है। विश्व विरासत दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्षों का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है अधिकतम 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आज की डेट में सन 2022 में 15 है। अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर है सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है भारत में। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला भारत में स्थित। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। संगम साहित्य, इसकी भाषा क्या थी? आपको बता दूं, संगम साहित्य का संबंध दक्षिण भारत से है, तो इतना तो आप भी बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, उर्दू है, फारसी है, मगधी है और तमिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर तमिल है। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पूरी तरह से सफेद महाद्वीप जो होगा कौन सा होगा? अंटार्कटिका है। जी हाँ, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब बना था, कहां बना था? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। भारत में पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में बना था। भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन ये कहां पर स्थित है? देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। जो भी आप में से जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे या बैंक की, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में ये बोटैनिकल गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बहुत लीड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोलकाता, भारत में सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन जो है ना, कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मार्garet थैचर को।
ब्रिटेन की लौह महिला यानी आयरन लेडी मॉरिटर थैचर को कहा जाता है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और बताना है कि आप किस एग्जाम की या किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एग्जाम का नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आईक्यू को बूस्ट करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपना नाम लिखकर वहां पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस यानी नेशनल लॉ डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन है? नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है लुईस ब्राउन। विश्व की सबसे पहली जो परखनली शिशु है उसका नाम लुईस ब्राउन है। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है निकोलाई बुल्गानिन। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर है 9 वर्षों का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रोटियस को। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक ग्रोटियस को कहा जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चारों विकल्प देख लें। इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जीवाश्म नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये कहां पे किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, न्यूक्लियर जो फ्यूल है, वो कौन सा है? करेक्ट आंसर है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नाभिकीय ईंधन थोरियम है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन किस देश में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ब्राजील। देखिए, जो अमेजोन के जो जंगल हैं वो ब्राजील में स्थित हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा घने हैं, इसलिए कहा जाता है विश्व में सबसे बड़े व घने जो जंगल हैं वो ब्राज़ील में है। बृहद आर्टिशियन बेसिन ये किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बृहद आर्टिशियन बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर है सैंडविच। हवाई द्वीप को पहले सैंडविच के नाम से जाना जाता था। किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? करेक्ट आंसर है नॉर्वे में। नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होती है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना जानना चाह रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो एशिया का सबसे बड़ा नगर जो है जनसंख्या के हिसाब से टोक्यो है। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। लाल मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है क्रोनोमीटर का। जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न जो है पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।